हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बताने वाले हैं जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, यानी ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो उनका डाइल्यूट जो है NaOH या माइल्ड बेस की उपस्थिति में वो सेल्फ जो है उनका कंडेंसेशन होकर के और वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। तो इसी रिएक्शन को आप एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। और जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, इनका डिहाइड्रेशन होकर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को आप एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन कौन से जो है कंपाउंड्स देते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एक है आपके पास एसिटाल्डिहाइड और एक है आपके पास बेंजल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है और बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड होगा ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, जबकि बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म आपको यहाँ पे समझना है। मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, आपको देखिए क्योंकि इस तरह के आपको बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने, तो मैकेनिज्म आप इसका पहले समझिए जो है, ताकि आप अगर मैकेनिज्म आपको पता होगा तभी जो है आप इसके प्रोडक्ट को बना पाएंगे। आप रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, जब मैकेनिज्म पता होगा तो आप उसको बता पाएंगे। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड के पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अब ये देखिए एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड अगर डाइल्यूट NaOH यानी माइल्ड बेस की उपस्थिति में ये क्या हो जाए, दो मॉलिक्यूल आपस में यानी कंडे जुड़े और क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये आपका कहलाएगा एल्डोल रिएक्शन। तो यहाँ पे बना जो है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये जैसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी जो कंपाउंड बना, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। तो ये एल्ड प्लस ऑल मिलके क्या बन गया, एल्डोल। और इसी के नाम से आपके इस रिएक्शन का नाम पड़ गया एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये जो है आपका यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो एसिटाल्डिहाइड माइल्ड बेस या डाइल्यूट NaOH। अब डाइल्यूट NaOH के जगह पे आप सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा यानी बेसिक नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ये आपका एल्डोल बना। ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, इसको आपको यहाँ पे मैकेनिज्म समझनी होगी। तो देखिए हम यहाँ पे जो मैकेनिज्म समझेंगे वो स्टेप वाइज रिएक्शन हुआ कैसे। तो देखिए हम यहाँ पे स्टेप इसका फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आप यहाँ पे बेस यूज करते हो NaOH और यहाँ पे आपने रिएक्टेंट क्या लिया हुआ, एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। इसका मतलब स्टेप फर्स्ट में जो है ये जो बेस OH माइनस होगा ये एसिटाल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये पहले स्टेप में क्या बन गया, कार्ब एनायन। अब ये जो कार्ब एनायन बना ये जो है रेजोनेंस शो करेगा और ये रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्ब एनायन बना। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये जो कार्ब एनायन बना इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, इनोलेट आयन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आप देख रहे हैं स्टेप फर्स्ट में जो है इनोलेट बना यानी कार्ब एनायन बना। तो एक क्वेश्चन ये बनता है आपका यहाँ पे कि जो है एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, कार्ब एनायन बनता है। तो ये कार्ब एनायन आपका बना
अब ये कार्बन आयन जो बनेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल यानी कार्बन आयन है, ये अगले स्टेप में क्या करेगा? दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा, और अटैक करके एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या करेगा? एल्कोक्साइड आयन बनाएगा। अब एल्कोक्साइड आयन पे देखिए कैसा चार्ज है, ऑक्सीजन पे निगेटिव। अब ये अगले स्टेप यानी स्टेप थर्ड में जो एल्कोक्साइड आयन होगा वो वाटर से H+ को ले लेगा और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी एल्डोल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां पे टोटल कितने स्टेप्स हो गए? 3। यानी पहले स्टेप में क्या हुआ? बना जो है बेस ने OH- को लिया और इनोलेट आयन बना, यानी पहला स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ? इनोलेट आयन ने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पे, और कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट करके गया, और क्या बना? एल्कोक्साइड आयन। अब ये इस एल्कोक्साइड आयन जो बना, ये अगले यानी थर्ड स्टेप में क्या करेगा? वाटर से H को ले लेगा और आपका क्या होगा? एल्डोल बन जाएगा और OH- निकल जाएगा। तो इस तरह ये एल्डोल कंडेंसेशन कितने स्टेप में हो गया? 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो देखो ये आपका एल्डोल अभी यहाँ पे ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, एल्डोल रिएक्शन है। यानी जब आप जहां तक आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाते हो तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन होता है। अब इसके बाद क्या होगा? अगर इसको एल्डोल जो है अब एल्डोल जो होता है लो टेम्परेचर पे ही इसे आइसोलेट कर सकते हो। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा यानी इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा क्या? अब इसका मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन कैसे होगा? देखो यहाँ पे जो है बेस जो है वो क्या करेगा? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को जो है वो लेगा और वहां पे कार्बन आयन बनेगा। अब कार्बन आयन क्या होगा? OH की तरफ से, यानी OH जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है तो उस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा और उधर शिफ्ट होगा, OH- को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो इस तरह यहाँ पे ये आपका रिएक्शन पूरा हो जाएगा और ये स्टेप आपका डिहाइड्रेशन हो गया और ये जो है इलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। यानी अब इलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा इलिमिनेशन हुआ? यहाँ पे देखिए आपका कार्ब एनायन बन रहा है, तो कार्ब एनायन बनता है E1CB रिएक्शन में। तो यहाँ पे ये जो डिहाइड्रेशन है ये E1CB पाथ से जा रहा है, यानी E1CB मैकेनिज्म है इसका। तो अगर हम टोटल पूरा एल्डोल कंडेंसेशन देखें, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तक बनने को जो है आपका एल्डोल रिएक्शन और डिहाइड्रेशन होना और वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, यह क्या कहलाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस तरह ये 2 रिएक्शन में पूरा हुआ। एक तो हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? अटैक किया। और दूसरा आपका क्या हुआ? यानी इलिमिनेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन 2 रिएक्शन से मिलके कंप्लीट हुआ है। पहला हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरा हुआ है इलिमिनेशन। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है कि कौन सा एल्डिहाइड जो है या कौन सा कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो वही एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनके पास कम से कम 2 जो है अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो आपका जो एल्डिहाइड या कीटोन है वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो जो है यहाँ पे जो एल्डोल कंडेंसेशन हुआ इसमें जो प्रोडक्ट बना ये बना प्रोटॉन एल्डिहाइड, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्डिहाइड बना वो प्रोटॉन एल्डिहाइड। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि प्रोटॉन एल्डिहाइड जो है वो कितने रिएक्शन से होके बनता है। यानी ये जो है बनता है किससे? एक तो पहले एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फिर क्या होगा? वाटर का इलिमिनेशन। तो 2 रिएक्शन के बाद यानी होके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन रिएक्शन के बाद आपका क्या बनता है? प्रोटॉन एल्डिहाइड। तो ये आपका यानी एल्डिहाइड का एग्जांपल हो गया। अब हम देखते हैं कीटोन का एग्जांपल। तो कीटोन में देखिए हम ले लेते हैं 2 एसीटोन मॉलिक्यूल, है ना। तो ये जो एसीटोन मॉलिक्यूल बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के और ये बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी
कीटोन। क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, तो ये आपका कैसे बना? तो ये भी बिल्कुल जैसे आपने पहले भी मैकेनिज्म लिखा यानी समझा, वैसे ही ये मैकेनिज्म होगा। यानी पहले स्टेप में क्या होगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का जो OH माइनस यानी बेस जो होगा, वो स्टेप फर्स्ट में क्या करेगा? वो स्टेप फर्स्ट में पहले जो एसीटोन है, एसीटोन का अल्फा कार्बन है, उसके हाइड्रोजन को वो लेगा। यानी हाइड्रोजन को क्या करेगा? वो ले लेगा, और हाइड्रोजन को लेगा तो उसके कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे निगेटिव चार्ज, यानी क्या बनेगा? कार्ब एनायन। अब ये कार्बन आयन क्या है? इनोलेट आयन। अब देखिए ये जो इनोलेट आयन है, ये भी जैसे एल्डिहाइड का इनोलेट रेजोनेंस शो करता है, ऐसे ये भी क्या करेगा? रेजोनेंस शो करेगा। तो ये जो इनोलेट आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां भी क्या होगा? ये इनोलेट आयन जो होगा, यानी एसीटोन का दूसरे एसीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, दूसरे एसीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो इस तरह जो यहाँ पे अटैक होगा, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव, और क्या बन जाएगा? एल्कोक्साइड आयन। यानी अगले स्टेप में, यानी यहाँ पे एल्कोक्साइड बन गया सेकंड स्टेप में। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा? तीसरे स्टेप में जो है आपका वही फिर एल्कोक्साइड आयन वाटर से H+ को ले लेगा, और OH हो जाएगा, O माइनस OH को ले लेगा, OH हो जाएगा, और OH माइनस क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब देखिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है, इसका भी अगर आप हीट करते हो, थोड़ा सा भी हीट करते हो, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि जैसे एल्डिहाइड वाले में हुआ, वैसे यहां भी हुआ। तो यहां भी क्या होगा? अल्फा कार्बन से OH बेस जो होगा वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को लेगा, फिर वो OH जिस कार्बन पे जुड़ा उसकी तरफ मूव करेगा, और OH को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो इस तरह जो है ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो ये जो डिहाइड्रेशन के प्रोडक्ट बना, इसे बोलेंगे हम मेसिटिल ऑक्साइड। तो ये मेसिटिल ऑक्साइड भी दो रिएक्शन से होकर कंप्लीट हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और आपका क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये देखिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम 2 हो, ताकि देखिए यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो एक बार H उससे इनोलेट बनने में निकला, और एक बार जब डिहाइड्रेशन हुआ तब एक बार H निकला, यानी 2 H निकलते हैं हाइड्रोजन एटम। तो 2 हाइड्रोजन एटम और एक आपका यहाँ पे ऑक्सीजन H2O निकलता है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स पे एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो है कम से कम 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो ये तो आपका जो है एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। ये अभी तक आपने पढ़ा कि 2 सेम टाइप्स के जो है एल्डिहाइड्स है या फिर कीटोन्स, उनके बीच कंडेंसेशन हुआ है। अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स उनके बीच अगर कंडेंसेशन होता है, तो फिर हम इनको क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। यानी 2 डिफरेंट हो जाए, कार्बोनिल कार्बन में दोनों एल्डिहाइड हो, या फिर दोनों कीटोन हो, या फिर एक एल्डिहाइड हो और एक कीटोन हो। तो ऐसे कंडेंसेशन को, अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच कंडेंसेशन होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो यहां पे जो है आपका, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक ले लें एसिटाल्डिहाइड, एक ले लें एसिटाल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा ले लें प्रोपियोन एल्डिहाइड, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये एसिटाल्डिहाइड और प्रोपियोन एल्डिहाइड को आप डाइल्यूट NaOH के साथ अगर ट्रीट कराओगे, तो क्या होगा? इसमें 4 एल्डोल्स बन जाएंगे। कितने एल्डोल्स बनेंगे? 4 एल्डोल्स यहाँ पे बनेंगे। अब वो बनेंगे कैसे? 4 एल्डोल्स कैसे बनेंगे? तो देखो ये जो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, और प्रोपियोन एल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। यानी एसिटाल्डिहाइड से भी इनोलेट बनेगा और प्रोपियोन एल्डिहाइड से भी इनोलेट बनेगा। तो चलिए एक हम चारों को देख लेते कैसे बन रहा है। तो हम सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड को देखते हैं इनोलेट बना के। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये इनोलेट बने, और ये एसिटाल्डिहाइड का इनोलेट
अपने दूसरे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल की कार्बोनिल कार्बन पे क्या करे, मतलब एसिटल्डिहाइड का ही इनोलेट हो और वो एसिटल्डिहाइड के ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे। तो अब आपका ये पहला एल्डोल बन गया, मतलब ये पहली संभावना हो गई। अब दूसरी क्या हो सकती है कि एसिटल्डिहाइड का ही इनोलेट बने और प्रोपियोन एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे, यानी किस पे अटैक करे, एसिटल्डिहाइड का इनोलेट प्रोपियन एल्डिहाइड पे अटैक करे और दूसरा एल्डोल का फॉर्मेशन कर ले। तो इसका मतलब अगर एसिटल्डिहाइड का इनोलेट बनता है तो उससे दो एल्डोल्स बनते हैं। कैसे, एक का एसिटल्डिहाइड का इनोलेट दूसरे एसिटल्डिहाइड के कार्बोनिल पे अटैक करा और एसिटल्डिहाइड का इनोलेट प्रोपियन एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया तो दूसरा एल्डोल मिल गया। इस तरह दो एल्डोल, मतलब एसिटल्डिहाइड के इनोलेट से दो एल्डिहाइड। तो इसी तरह क्या होगा, प्रोपियन एल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी जो है इनोलेट बनाएगा। तो ये जो इनोलेट बनाएगा तो ये अल्फा हाइड्रोजन, अब जैसे अभी ऊपर दो तरह के रिएक्शन हुए, यानी अब प्रोपियन एल्डिहाइड का जो इनोलेट हो और वो एसिटल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे। प्रोपियन एल्डिहाइड का इनोलेट एसिटल्डिहाइड के इनोलेट एसिटल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे तो ये बनेगा आपका तीसरा एल्डोल। अब और क्या संभावना है कि प्रोपियन एल्डिहाइड का इनोलेट प्रोपियन एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे और ये आपका बना ले चौथा। तो इस तरह यहाँ पे कितने एल्डोल्स बन गए, 4 एल्डोल्स बन गए। तो ये आपका क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। तो यहाँ पे अब ये कैसे बना ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनोलेट्स बन रहा है वो एसिटल्डिहाइड से बन रहा है और प्रोपियन एल्डिहाइड से बन रहा है। तो इस तरह यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है, अगर वो एसिटल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो पहला एल्डोल, एसिटल्डिहाइड है का इनोलेट प्रोपियन एल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे तो वो आपका दूसरा। इसी तरह प्रोपियन एल्डिहाइड भी एक बार क्या करेगा, एसिटल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और एक बार प्रोपियन एल्डिहाइड का जो है इनोलेट वो प्रोपियन एल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस तरह कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, 4 एल्डोल्स बन जाएंगे। तो ये आपका क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। अब देखिए ये तो रहा एल्डिहाइड एल्डिहाइड, अब यानी अब हम देखें कि यानी दोनों एल्डिहाइड के पास क्या था, अल्फा हाइड्रोजन। तो दोनों एल्डिहाइड के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 एल्डोल्स यहां पे बनेंगे। अब हम देखते हैं कि ऐसा एग्जांपल है जिसमें केवल एक ही एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिटल्डिहाइड के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो अब देखिए यहाँ पे इनोलेट जो बनेगा वो केवल एसिटल्डिहाइड से बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 एल्डोल्स बनेंगे। कितने एल्डोल्स बनेंगे, 2 एल्डोल्स। अब 2 एल्डोल्स कैसे बनेंगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि इनोलेट जो बनने वाला है वो केवल एसिटल्डिहाइड से बनेगा इनोलेट। तो जो एसिटल्डिहाइड का इनोलेट है अगर वो फॉर्मेल्डिहाइड की कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो ये पहला एल्डोल बना लेगा। और अगर क्या होता है वो एसिटल्डिहाइड का इनोलेट एसिटल्डिहाइड के ही कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो ये दूसरा इनोलेट बना लेगा। तो देखिए अब यहाँ पे 2 बन गए। अब यहाँ पे जो कि ये फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव है और एसिटल्डिहाइड क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेजर और माइनर, यानी जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो आपका यानी जो एसिटल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करता है, प्रोडक्ट बनाता है, वो यानी क्या बन जाएगा, मेजर। और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। अगर एसिटल्डिहाइड का इनोलेट एसिटल्डिहाइड के ही जो है कार्बोनिल कार्बन तो वो आपका क्या हो जाएगा, माइनर। तो हमें जो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट देखना है माइनर इसका, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव है और तो ज्यादा से ज्यादा अटैक जो है फॉर्मेल्डिहाइड के ही कार्बोनिल कार्बन पे होगा। तो यानी जो मेन प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, यानी फर्स्ट एल्डोल होगा जिसमें क्या होगा कि एसिटल्डिहाइड का इनोलेट फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक किया। तो ये तो रहा आपका क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसके बाद हम देखते हैं कि जो है अगर मॉलिक्यूल में जो है एक ही मॉलिक्यूल में दो कार्बोनिल ग्रुप हो, या एल्डिहाइड के हो या फिर वो कीटोन के हो, तो उनमें क्या होता है, उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। और इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो करके यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो है साइक्लिक जो है कंपाउंड बन जाएगा, मतलब साइक्लाइजेशन हो जाएगा। अब वो साइक्लाइजेशन प्रेफर करेगा 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड। तो देखिए यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक या दो एग्जाम्पल लेते हैं, हेक्सेन डाइयल और हेप्टेन डाइयल। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी अल्फा कार्बन, दोनों के पास अल्फा कार्बन है और दोनों के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर इसको भी आप डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट कराओगे तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, दोनों का OH माइनस क्या करेगा, ले लेगा, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। अब ये निगेटिव चार्ज जब आएगा और ये फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि जो है क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो उनके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और फिर क्या होगा, उनके अटैक करेगा, बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। अब माइनस चार्ज आने के बाद क्या होगा, उस ऑक्सीजन पे जो है क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा तो ये एल्कोक्साइड बनेगा। अब एल्कोक्साइड जो होगा वो फिर क्या होगा, वो जो है आपका वाटर से जो है H+ को ले लेगा और क्या बना लेगा, बीटा हाइड्रोक्सी जो है कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए इनको भी हीट करोगे तो डी हाइड्रेशन हो जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या साइक्लिक जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां पे देखिए ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। कौन सा कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि यहां पे क्या होता है कि जो है एक ही मॉलिक्यूल में उसी अल्फा कार्बन पे क्या होता है, इनोलेट बनता है, और उसी मॉलिक्यूल में जो दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है उसके कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए देखिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये जिससे आपका एक कंपाउंड है जिसमें क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, दो कीटोनिक ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा, एक नीचे वाले जो इधर वाला है चेन में जो है वो रिंग को छोड़ के इधर वो जो चेन में है उसके अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को बेस क्या करेगा, ले लेगा, और फिर वो जो अल्फा इनोलेट बनेगा वो रिंग के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइक्लाइजेशन, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्डोल बन जाएगा। और एल्डोल को हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, डीहाइड्रेशन होगा, और डीहाइड्रेशन होकर क्या बन जाएगा, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये देखिए ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। तो इस तरह देखिए आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बहुत अच्छे से तैयार करना है। और क्या कहते हैं, एल्डोल्स कौन देते हैं कौन नहीं देते, एल्डोल्स वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर ना हो तो अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंपलसरी है कि कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे जो है आपका ध्यान में रखना कि ये इंटरमीडिएट क्या बनता है, इनोलेट आयन बनता है, यानी कार्ब एनायन बनता है। और एसिटाल्डिहाइड का अगर कंडेंसेशन होता है तो उसके जो है डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट प्रोटॉन एल्डिहाइड बनता है। और अगर एसीटोन का जो है कंडेंसेशन होता है तो वो मेस्टिल ऑक्साइड बनता है। तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और ये जो कंडेंसेशन है कितने रिएक्शंस में पूरा होता है, तो 2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। तो ये ध्यान रखिए और मैकेनिज्म जरूर लिखना सीखिए, ताकि अगर आप एक मैकेनिज्म सीख लेते हैं तो इसका मतलब आपको कई सारी मैकेनिज्म तुरंत आ जाएंगी। अब ये जब आगे अगले जो है और जो नेम रिएक्शन बताएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो क्या होगा, अगला जो है आपका
नेम रिएक्शन बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन, इसको आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और जो है प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जानते हैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप जो है रिएक्शन को पूरा कैसे करना है, ये सारी बातें आपको आएंगी। तो बस इतना ही। थैंक यू।